गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में आज एक गैर मामूली दिन है और गैर मामूली दिन इमरान खान की पेशी के हवाले से है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर मैं मौजूद हूँ और आप ये देखें मेरे राइट पे आपको एहतसाब अदालत नजर आएगी, लेकिन यहाँ पे जो समा नजर आ रहा है, जो यहाँ पे हम माहौल देख रहे हैं, वो एक जंग का सा माहौल है। चारों अतराफ पे इसके कंटेनर्स लगे हुए हैं, पुलिस वाले बैठे हुए हैं और लग बज़ाहिर ऐसे रहा है कि आज हुकूमत ने सोचा हुआ है कि इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से गिरफ्तार करना है। इमरान खान साहब अभी तक एहतसाब अदालत नहीं पहुंच सके हैं। इस पे पेशी का जो टाइम था वो इससे अर्ली था, लेकिन इमरान खान की गाड़ी को एक हादसा पेश आया। उनके काफिले में एक गाड़ी मौजूद थी जिसके बायस वो वहां पे रुक गए और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि मोटरवे पे जो इमरान खान की गाड़ी को अलग कर लिया गया, पीछे जो कारकुनान का काफिला आ रहा था उसको अलग कर लिया गया, दोनों में सेग्रीगेशन की गई इस वजह से कि कारकुनान इस्लामाबाद ना पहुंच सके। इस्लामाबाद मोटरवे टूल प्लाजा पे हमने ये देखा कि तमाम टूल प्लाजा में जो है वो उसको कंटेनर लगा के बंद किया गया है, एक साइड खोली गई है। गैर मामूली इंतजाम हैं इस टाइम और हम ये देख रहे हैं कि एहतसाब अदालत के बाहर एक जंग का सा माहौल बाकायदा तौर पे हमें नजर आ रहा है। होगा क्या क्या कुछ होने वाला है ये हम आपको इस व्लॉग में अपडेट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। आज के दिन इमरान खान साहब ने कहा है कि वो उस वक्त तक पेश नहीं होंगे जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको ये जमानत नहीं दी जाती कि वो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और एक पेटिशन इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। लेकिन अगर इमरान खान साहब आज पेश नहीं होते हैं अदालत में तो उन पर तौहीन अदालत का चार्ज भी लग सकता है और तौहीन अदालत के चार्ज में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इमरान खान ने रिटन अंडरटेकिंग दी है कि वो अदालत के सामने पेश होंगे और रिटन अंडरटेकिंग देने का मकसद ये है कि उनकी हाजिरी को यकीनी बनाया गया और फिर हम जो है ये देख रहे हैं कि किस तरह से जमान पार्क में भी इमरान खान के निकलने के फौरी बाद एक ऑपरेशन शुरू हुआ है। वहां पे कारकुनान पे लाठी चार्ज किया गया और वहां पे जो है पुलिस अंदर घुस गई बिना किसी लेडी कांस्टेबल के। जमान पार्क का कंट्रोल इस टाइम पुलिस ने संभाला हुआ है। इस्लामाबाद में मकामी सतह पर जो कारकुनान है तहरीके इंसाफ के वो निकलना शुरू हो रहे हैं और एहतजाज के लिए, लेकिन पुलिस ने ये जो G11 का सेक्टर है इसको मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ है। खसूसन अदालत के इर्द गिर्द जो है किसी को आने की इजाजत नहीं है। इवन जो है मीडिया की कवरेज को भी यहाँ पे रोका गया है। कोई मीडिया पर्सन जो है अदालत के अंदर नहीं जा सकता। आज गैर मामूली तौर पर इस पूरे जलसे और रैली की कवरेज पर पाबंदी लगाई गई है पैमरा की जानिब से और ये डायरेक्टिव्स बाकायदा तौर पर जारी हुए हैं खसूसन आज के दिन के लिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की किसी रैली पर जो है वो उसकी कवरेज नहीं की जा सकती, ना मीडिया वालों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। इवन हम इस कंटेनर पे जो मौजूद हैं ये भी अपनी मदद आपके तहत है। पुलिस ने यहाँ बाकायदा तैयारी पकड़ी हुई है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है तमाम लोगों की जानिब से अगर खान साहब यहाँ पे आते हैं तो हो सकता है मुतवक्की है कि उनकी गिरफ्तारी हो सके। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ का माहौल बता देता हूँ कि आप मेरे सामने अगर कंटेनर्स देखें इस पे तमाम मीडिया वाले मौजूद हैं। मेरे राइट पे अगर आप नीचे देखें तो पुलिस वाले बैठे हुए हैं, अभी तक इमरान खान साहब आए नहीं है और इमरान खान साहब जो है वेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पटिशन लगती है उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे। कल जो है एक इतला मिली और इतला ये थी कि अगर एफिट कचहरी जाया जाता है, क्योंकि ये केस एफिट कचहरी में था, तो इमरान खान की जान को खतरा है। इस वजह से उस खदशे के पेश नजर यहाँ पे इस केस को शिफ्ट कर दिया गया और इस केस की जो G11 की अदालत है उसमें समाअत होनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक समाअत हो नहीं सकी है। टाइम बहुत कम है, इमरान खान साहब को किसी भी सूरत पेश होना है, अदरवाइज जो है तौहीन अदालत लगेगी। लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में आपको मैं बता देता हूँ, नवाज शरीफ जो हमारे सोर्सेज के मुताबिक नवाज शरीफ के साथ जो बातें तय हुई थी उसमें एक ये थी कि इमरान खान साहब जेल जाएंगे और इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले नाअहल करार दिया जाएगा। तो हमें बाकायदा तौर पे इंप्लीमेंट होता नजर आ रहा है। इससे पहले जमान पार्क में मुतादिद दफा कोशिश की गई, लेकिन पुलिस इतनी भारी नफरी होने के बावजूद वहां पे कारकुनान की तादाद इतनी थी कि पसपाई का सामना करना पड़ा। लिहाजा अब एक स्ट्रैटेजी के तहत ट्रैप किया गया और इस ट्रैप में इमरान खान साहब आते हैं या नहीं इसका वेट है। हम यहाँ पे मौजूद हैं, कवरेज से आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे क्योंकि ये कवरेज आपको टीवी पे तो मिलेगी नहीं और इस कवरेज के हवाले से जो है आपको सोशल मीडिया पे, इवन यहाँ पे इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो उसको भी आप कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्ट किया गया, यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश है यहाँ से आपको अपडेट्स पहुंचाते रहें। इसके अलावा मैंने 2-3 खबरें आपको और देनी है और वो ये खबरें हैं कि जमान पार्क में ऑपरेशन के बाद तहरीके इंसाफ की जो क्यादत है वो बाहर निकल आई है। मुराद सईद साहब उन्होंने लाहौर का विजिट किया, अभी जुल्फी बुखारी मुतहर्रिक हो गए हैं। अटक और
रावलपिंडी के दीगर शहरों से कारकुनान जो है इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। इस्लामाबाद के मकामी कारकुनान भी अपने घरों से निकल रहे हैं। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अगर कारकुनान ज्यादा जमा हुए तो यहाँ पे शेलिंग का भरपूर जो है सामान मौजूद है, उनको रोका जाएगा, किसी भी तरह से उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जाएगी। और ये पहली दफा नहीं है, हम देख रहे हैं कि जब से ये एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद से मुताबिद ऐसे मामला वाकयात आए हैं, लाहौर में मामला आए हैं जिसमें इमरान खान के कारकुनान और उनके पार्टी लीडर्स पर तशद्दुद होता रहा है, उनको शेलिंग बरसाई गई है, लेकिन ये पार्टी भी डट के मुकाबला कर रही है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ नवाज शरीफ साहब को भी गिरफ्तार किया गया था, कितने कारकुनान निकले थे ये भी हमारे सामने है। यहाँ इसी अदालत में जब नवाज शरीफ की पेशी होती थी, जब पनामा केस में इस अदालत में उनको कन्विक्ट किया गया, तो हम देखते थे कि वो सामने वाले चौक पर तकरीबन 20 से 30 कारकुनान मौजूद होते थे जो नवाज शरीफ के लिए नारेबाजी कर रहे होते थे। लेकिन इमरान खान चूंकि अब मकबूल लीडर हैं और अवाम उनके साथ है, तो इस वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि जो नारेबाजी का सिलसिला है, जो कारकुनान की आमद का सिलसिला है, वो भी बहुत ज्यादा है। और इन्फ्लक्स ज्यादा होने के बायस ही इस्लामाबाद की इंतजामिया को मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। कल लाहौर हाई कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया और वो इंपॉर्टेंट ऑर्डर था इमरान खान के 8 केसेस में जो है उन्होंने वारंट्स को मुअत्तल कर दिया। लेकिन इसके अलावा इमरान खान पे तकरीबन 74 के करीब केसेस हैं और खान साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से ये बनाए जा रहे हैं हो सकता है सेंचुरी हो जाए, तो किसी भी केस में इनको यहां से गिरफ्तार किया जा सकता है। खसूसन अगर बात की जाए तोशा खाना केस की, उसमें इमरान खान ने एक फॉल्स एफिडेविट जो दिया था उस पर नाअहली का खदशा मौजूद है। नाअहली अगर होती है तो फर्द जुर्म पहले आयद की जाएगी और उसके बाद नाअहली की कार्रवाई को मुकम्मल किया जाएगा। और ये देख रहे हैं कि इस केस को तेजी के साथ चलाया जा रहा है और यही वजह कि हम देख रहे हैं कि पंजाब के इंतखाबात जिसकी तारीख दी गई है, उस तारीख के हवाले से कागजात नामजदगी लोग जमा करा रहे हैं। इमरान खान ने खसूसी तौर पे एक सेशन से खिताब किया जिसमें पार्टी टिकट होल्डर्स वहां पे मौजूद थे और पार्टी टिकट होल्डर्स ने जो है लोग लेके आए हुए थे। अब बहुत बड़ा सवाल ये है क्या इलेक्शन टाइम पे होंगे या नहीं, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि किसी भी तरीके से इस इलेक्शन को डिले किया जाए। तमाम लोग इसकी वजह जानते हैं और इसकी वजह बहुत वाजे है कि हुकूमत इस वजह से चाहती है कि अगर वो इलेक्शन में आते हैं तो राइट नाउ ना पॉपुलैरिटी है, ना ही अवाम को दिखाने के लिए कोई चीजें हैं, ना ही कोई मंसूबे हैं। वो तमाम चीजें जो हैं वो आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के और JUIF के मुखालिफ जा रही हैं। इस वजह से कोशिश भरपूर तरीके से ये है किसी तरह ऐसे हालात क्रिएट किए जाएं कि इलेक्शन डिले हो जाए। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से पहले हुक्म दे चुकी है और अगर इमरान खान साहब ने कहा है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया, बहुत सारे वकला ने भी कहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त लेकर जाएंगे और तौहीन अदालत की दरखास्त में हम ये कोशिश करेंगे कि इलेक्शन टाइम पे होने की जो है बातचीत हो। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी अपडेट है, वो मुज़ाकरात के हवाले से है। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का खैर मकदम किया। फवाद चौधरी ने कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत एक तरफ तो मुज़ाकरात की दावत दे रही है लेकिन दूसरी तरफ कह रही है कि इमरान खान की पार्टी पर बयान लगाया जाए क्योंकि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे माहौल में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से। और देखना यह है कि इस मुज़ाकरात पे बैठ के दोनों जो पार्टीज हैं, जो ओपोजिशन और हुकूमत की पार्टीज हैं, वो क्या इस लाए अमल पे आएंगे कि जनरल असम्बली के इंतखाबात और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ हों। स्टे ट्यून विद अस, हम आपको लम्हा ब लम्हा गाइड करते रहेंगे। कंबर ज़ैदी को इजाजत दीजिए। फिलहाल एहतसाब अदालत से, अल्लाह हाफ़िज़।